हे व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं गिट फाइल फ्लोज या एग्जैक्टली राइट। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारे जो एज अ डेवलपर हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते फोल्डर के अंदर फाइल्स होते कोड्स होते वो हम गिटअप पर एंड लोकल मशीन पर उन दोनों का किस तरह का connection रहता है, right? Yes, obviously this yellow box is showing like your local machine and this blue box is showing your GitHub website. Just meet GitHub environment, okay? एंड यहाँ पर हमारा इन दोनों इन्वायरमेंट का किस तरह से लेन देन होता है, इनमें किस तरह के प्रोसेस होते हैं, इंटरनली किस तरह के प्रोसेस होते हैं, राइट? तो अभी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए फिर बिना कुछ देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारा प्रोजेक्ट गिटअप पर है, राइट, यानी कि हमारे लोकल सिस्टम में अभी कोई हमें जो प्रोजेक्ट चाहिए वो एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन हमें जो गिटअप पर है वो हमें अपने लोकल पर लाना है। तो उसके लिए फर्स्ट फ्लो होता है गिट क्लोन का, राइट, एग्जैक्टली। इस गिटअप रिपोजिटरी से हम अ, अपना जो प्रोजेक्ट है बाय द git clone command we can download in our directory, okay? And yeah, obviously इसे हम एज अ गिट रिपोजिटरी डाउनलोड करते हैं, राइट? ये एक फाइल होती है गिट रिपोजिटरी जिसके अंदर पूरा प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, पूरी फाइल्स रहती है, राइट? एंड यस ऑब्वियसली ये गिट ही अपना पूरा हिस्ट्री मैनेज करता है, राइट? तो चलिए इसका देन नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि अगर हमने इस प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करे, फाइल्स में कुछ चेंजेस करे, राइट, इस प्रोजेक्ट के अंदर, राइट, इसे हम प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, डायरेक्टर भी बोल सकते हैं एंड रिपोजिटरी भी बोल सकते हैं, या एग्जैक्टली। एंड द नेक्स्ट इज इसमें कुछ चेंजेस करें तो हम उसे अपने डायरेक्ट गिटअप पर हम उसे डायरेक्टली डाल नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो गिटअप रिपोजिटरी है उसके अंदर हमें जो लोकल रिपोजिटरी है उसके अंदर पहले हमें कमिट करना पड़ता है कि हाँ हमने जो चेंजेस करे वो प्रॉपर कमिट हो गया है। आप इस कमिट किए हुए चेंजेस को आप ऑनलाइन गिटअप पर यानी कि ऑनलाइन होस्टेड रिपोजिटरी पर पुश कर सकते हो, राइट? तो इसका फर्स्ट प्रोसेस होता है कि आप गिट ऐड करें, यानी कि इस जो आपने जो चेंजेस करे वो फाइल्स सबसे पहले स्टैग होता है, मतलब वो सबसे पहले स्टैगिंग एरिया में जाता है कि हाँ आपने कुछ चेंजेस करे वो कौन से फाइल से वो सिलेक्ट कर यानी कि उसे आप स्टैगिंग एरिया में ऐड कर सकते हैं, राइट? एंड आपने कौन सा उस फाइल्स में ऑपरेशन परफॉर्म किए, राइट? जस्ट लाइक उसमें कुछ ऑथेंटिकेशन किया होगा, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उनका प्रॉपर कनेक्शन, बैकएंड कनेक्शन, या फिर चैटबॉट इम्प्लीमेंटेशन, या राइट। तो ये सब आप उसमें कमिट दे सकते हो कि हाँ मैंने ये चेंजेस इसमें ये कुछ पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट किया है, राइट? वो कंप्लीट होने के बाद उसे एज अ गिट कमिट मैसेज से हम उसे अपने लोकल के अंदर ऐड करते हैं, राइट? ये ऐसा नहीं कि एक इस पर एक कमिट के बाद डायरेक्टली पुश करें। यहाँ पर आप मल्टीपल कमिट्स एक साथ लोकल रिपोजिटरी में स्टोर कर सकते हो, यानी कि बाद में आप उसे अपडेट भी कर सके, राइट? एंड मल्टीपल गिट कमिट्स होने के बाद अपने लोकल अगर कंप्लीट हो गया है तो आप डायरेक्टली उसे गिट पुश कमांड से अपने जो गिटहब वेबसाइट है उस पर डिप्लॉय कर सकते हो, राइट? उसे डिप्लॉय नहीं कह सकते, तो उसे एज अ ऑनलाइन स्टोर प्लेटफॉर्म जो आप यहाँ पर कोड्स स्टोर कर सकते हो, राइट? एंड यस ऑब्वियसली अगर आपके अलावा आपके साथ उस प्रोजेक्ट में और कोई डेवलपर अवेलेबल है, उस पर काम कर रहे हैं, आपने ऑथेंटिकेशन का काम किया, राइट? एंड अदर डेवलपर जिसने कुछ बैकएंड सर्विस में काम किया होगा या फिर सिक्योरिटी सर्विस में काम किया होगा, राइट? तो वो चेंजेस आपके लोकल पीसी में लाने के लिए वो ये फ्लो वाला रन होता है। जस्ट उसके लिए आपको पहले गिट पुल करना पड़ता है, पेज करना पड़ता है, एंड देन वो डायरेक्टली आपके लोकल रिपोजिटरी में नहीं जाते हुए आपको डायरेक्ट वो आपका प्रोजेक्ट रिपोजिटरी पर जाता है, राइट? यानी कि आप जब चेक करोगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर उसने चेंजेस किए हुए फाइल्स एंड लाइंस वो आप देख सकते हैं। एंड ये गिट वर्जन कंट्रोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप मल्टीपल डेवलपर्स एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो एंड कौन सी लाइन किस डेवलपर ने चेंज करी है
वो लोकल मशीन पर आप देख सकते हो। ओके, ये तो हमारा गिटअप का फाइल्स का फ्लो। ओके, जो लोकल मशीन से गिटअप एंड गिटअप से लोकल मशीन पर किस तरह से होता है। आई थिंक आई हैव सो यू कैन अंडरस्टूड इजीली। ओके, थैंक यू, बाय।